मैं आज इस बदलती हुई दुनिया में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ। बहुत ही क्षेत्रों में करप्शन बढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में लोग अपने नैतिक मूल्यों को खो रहे हैं, जहाँ पर एक बौद्धिक सलाह मशवरा यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वाक्यों से किसी का बौद्धिक विकास हो। चलिए देखते हैं कि आज की इस बदलती दुनिया में मैं चर्चा करने जा रही हूँ दान जैसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रही हूँ। हमारे लोक संस्कृति में भी दान का बहुत महत्व है और भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से दान का बहुत महत्व है। तो चलिए देखते हैं कि दानों की श्रृंखला में दानों के स्वरूप क्या है, चैरिटी के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रमुख है जो दान है वह है विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान, भूमि दान, रक्तदान, अभय दान, औषधि दान और गौदान। ये महत्वपूर्ण श्रेणियां होती हैं दान की। चलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले विद्यादान। विद्यादान को शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया है, क्योंकि यह किसी के बौद्धिक विकास को बढ़ाता है, किसी की सहायता करता है। अर्थात इसमें व्यक्ति जब काल के गर्भ में पड़ा रहता है, उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, तो यहाँ सबसे बड़ा सहयोग विद्या होता है। विद्या देने वाला बहुत बड़ा एक दान की श्रेणी में आ जाता है, पर यह विद्या निःशुल्क होनी चाहिए, यह विद्या निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। और इसमें बहुत भी महत्वपूर्ण क्या होता है कि विद्या जो लाभार्थी होते हैं, इससे उसके कैरियर का निर्माण होता है, भविष्य और वर्तमान दोनों उसका सुधरता है। उसके कई पीढ़ियों तक उसके जो पुत्र पौत्र हैं उनको ये लाभ प्रदान होता है, किसी का भरण पोषण जुड़ जाता है इससे, और इससे समाज के बहुत सारे व्यक्तियों को लाभ मिलता है, कई चीजें इनसे जुड़ जाती हैं। देखिए जो विद्यादान होता है उसमें एक किसी की सहायता करना भी इसमें शामिल है, सही समय पर किसी को सही परामर्श देना भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें शामिल है। विद्या अर्थात किसी का मानसिक सपोर्ट करना भी यहाँ पर शामिल होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का जरूर मदद करें जो वाकई में एक उम्मीद पर है कि मुझे कोई सही राह समझा दे, वहां पर भी एक दान शामिल हो जाता है इसमें। अब चलिए चलते हैं अन्नदान। अन्नदान को भी पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अन्नदान से क्या होता है, व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं और उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चलिए देखते हैं अगला कन्यादान। कन्यादान को भी शाश्वत धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात जब पिता अपनी पुत्री को किसी योग्य वर के साथ विवाह करता है तो उस समय उस पुत्री का कन्यादान किया जाता है, जो ही एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब चलते हैं भूमि दान। भूमि दान भी एक महत्वपूर्ण दान होता है। भूमि दान किसी योग्य या पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए जो इसका वाकई में हकदार होता है। तो भूमि दान में देखिए किसी सामाजिक संस्थाओं को दान करना श्रेष्ठ माना गया है, किसी धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक उन्नति के हिसाब से किया जाना श्रेष्ठ माना गया है, ताकि कई पीढ़ियों तक यहाँ पर लोग धार्मिक अनुष्ठान कर सके, धार्मिक चीजों को के लिए उसका उपयोग कर सके और शिक्षा का केंद्र के रूप में उसका विकास कर सके, सामाजिक चीजों में आ जाता है। फिर अगला चलते हैं रक्तदान। रक्तदान भी किसी क्षण में किसी समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के जीवन का दान होता है। अर्थात जब व्यक्ति मरणासन पर होता है तो किसी का रक्त उसके जीवन को बचा देता है। तो रक्तदान निस्वार्थ भाव से किया जाए तो बहुत ही बड़ा दान होता है। अब आते हैं अभय दान। अभय दान में सीधे सीधे यह होता है कि किसी को अपने भय से मुक्त कर देना और किसी अन्य के भय से भी मुक्त करना। अर्थात डर में डूबा व्यक्ति वो इतना सशंकित होता है कि उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हार्ट फेल इसी डर का एक कारण होता है। एक न आने वाला डर भी व्यक्ति को, या फिर आगे क्या हो रहा है जो नहीं हो रहा है उसका भी डर उसके अंदर होता है, जिससे वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब चीजों से वो ग्रसित होने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी को मन क्रम वचन से हानि न पहुंचाना भी एक अभय दान होता है। इसलिए अर्थात उसे किसी डर से निकालना बहुत बड़ा बात होता है, तो किसी भी व्यक्ति को अभय दान देना चाहिए। अब देखते हैं औषधि दान। कोई जरूरतमंद व्यक्ति है जो बीमार है और औषधि का खर्च उसके पास नहीं है, तो उसे औषधि का दान किया जाना अच्छा माना जाता है। मरणासन बेड पर सोया व्यक्ति है, उसके लिए भी औषधि दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गौदान आते हैं, चलिए देखते हैं गौदान। गौदान को शाश्वत धर्म के अनुसार अच्छा माना गया है। इससे गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि गौदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और गौ उनको कई कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो देखिए हम यहाँ पे मैंने कई दानों की चर्चा की है। दान का मतलब यहाँ चैरिटी होता है, अर्थात जो खुले मन से किसी को सौंपा जाए वही दान है, और ये पाने वाला भी योग्य व्यक्ति हो, पाने वाला सुपात्र होना चाहिए। थैंक यू।